बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 38, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान डिफरेंस को स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्मॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें कि दोनों सेल में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या है, तो देन हम डिफरेंट पॉइंट्स को उसमें स्टडी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे हम दोनों सेल्स को यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। बेसिकली अब हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है, दे हैव प्रोमिनेंट बॉन्डेड ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें मौजूद होगा और मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा, ठीक है, बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन। सो बेसिकली जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा उसका, प्रोमिनेंट होगा और मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा। नेक्स्ट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर इनके अंदर बनता है। सो बेसिकली दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्दर हम मज़ीद जो है इनमें डिफरेंस देखते हैं, बट फर्स्टली हमने क्या देखा कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा, और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। दे डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। डीएनए इन साइटोप्लाज्म, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा सस्पेंडेड फॉर्म में, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो स्ट्रक्चर इनके अंदर बनेगा। सो अगर हम इनको डायग्रामेटिकली देखें तो पहले हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल को। दिस वन इज द जनरल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, डैट इज़ द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लाइक दिस, और न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होगा। और देन हम जब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये डीएनए जो है, जेनेटिक मटीरियल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा इन दी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अब फर्दर इसको देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करने लगे हैं इन यूकैरियोटिक एंड इन प्रोकैरियोटिक अदर सेल ऑर्गेनल्स। ओके, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल के मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो पार्ट होते हैं। सो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, यानी कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो वेल डिवेलप्ड होंगे, मेम्ब्रेन के साथ बॉन्डिंग होंगे। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, दीज आर ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल लाइक दिस। हम अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उसमें ऑर्गेनल्स जो हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड वो एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज़ आल्सो द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के। इनमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, इनमें एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो राइबोसोम्स हैं वो 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो इनके अंदर जो इन्वॉल्व होंगे, इनकी फॉर्मेशन के अंदर राइबोसोम्स के जो यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे वो लार्ज होंगे, लार्ज राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इन यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें राइबोसोम्स जो हैं वो स्मॉल होंगे एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइज़। यूकैरियोटिक सेल्स का पहले हम साइज़ देखते हैं। बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं 10 टाइम्स लार्जर होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो 10 टाइम्स स्मॉलर होंगे देन यूकैरियोटिक सेल्स।
देन लास्ट पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल के जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की सेल वॉल है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं मेड अप ऑफ, उनकी जो सेल वॉल है वो मेड अप हुई होती है सेलुलोज से और काइटिन से। सेलुलोज जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है और जो काइटिन है वो फंजाई की सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाता है। सो काइटिन एंड सेलुलोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की या प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इनमें जो सेल वॉल है दिस इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन से मिलके बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है, बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकिन इज द लार्ज पॉलीमर है ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। जब अमाइनो एसिड और शुगर्स मिलती हैं तो वो एक पॉलीमर बना देती हैं, मल्टीपल चेन क्रिएट करती हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकिन कहलाता है। और पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है ये मिल के पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या बना रहा होता है, प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सो आज के लेक्चर में हमने स्टडी क्या किया, अगर हम समरी ऑफ द लेक्चर देखें तो आज हमने डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस किया। सो मेन डिफरेंसेस हमने देखे, न्यूक्लियस की सबसे पहले बात की यूकैरियोटिक सेल में, देन प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट था लाइक दिस और प्रोकैरियोटिक में सस्पेंडेड फॉर्म में। देन हमने जो है इसके सेल ऑर्गेनल्स की बात की। सेल ऑर्गेनल्स जो है मेम्ब्रेन बॉर्डेड होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे ऑर्गेनल्स। इसी तरह जो राइबोसोम्स हैं वो लार्ज होते हैं यूकैरियोटिक में और स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल में। देन हमने साइज की बात की, यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। लास्ट पे हमने सेल वॉल को डिस्कस किया। सेल वॉल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन एंड cell wall of the prokaryotic cell are made up of peptidoglycan and what is peptidoglycan, large polymer of amino acids and sugar। so ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको होल लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू योर टॉपिक और सब्जेक्ट, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।